एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और यही कुछ भाजपा के साथ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आखिर भाजपा ने जिन प्रदर्शनकारियों को चीनी और पाकिस्तानी एजेंट कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सो कॉल्ड इन चीनी और पाकिस्तानी एजेंटों के सामने ना सिर्फ मोदी सरकार को घुटने पर बैठकर अपने ही मंत्रियों का इस्तीफा लेना पड़ा, बल्कि अब माफीनामा भी जारी करने को कहा जा रहा है। और उन सभी छात्रों को जिन्होंने खुदकुशी की नीट एग्जाम के लीक के वजह से उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने की बात भी कर रही है। युवा है, जेनजी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिन जेनजी को आपने दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारा, आज उन्हीं जेनजी के सामने आपको हाथ जोड़कर हेलो फ्रेंड्स कहने की नौबत आ गई है। आखिर ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, इसके बारे में जानने इससे पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। दरअसल इसकी शुरुआत तो आज से करीब करीब 5 महीने पहले हो गई थी। सरकार ने इसी धर्मेंद्र प्रधान की निगरानी में यूजीसी जैसा एक कानून लाया जो स्वर्णों का पूर्णतः दमन करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मानो जनरल कैटेगरी मोदी सरकार से ऐसी रूठी कि मोदी सरकार का ना तो कभी समर्थन किया, और अब हालत ये हो गई है कि मोदी सरकार को, भारत सरकार को 12 सालों में पहली बार अपने घुटने के बल आकर अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ रहा है। ये वही मोदी सरकार है जिसके मंत्री राजनाथ सिंह ये कहा करते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, लेकिन जेएनजी आंदोलन के बाद अब मंत्री साहब का इस्तीफा भी हो गया है और सरकार बाकी कानूनों को बनाने के लिए बातें भी हुई है। इसको समझते हैं। दरअसल इससे पहले देश में इससे भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। अगर आपको याद हो तो सीएए देश के सबसे बड़े आंदोलन में से एक है जो करीब करीब 3 महीनों तक चला था। लेकिन 3 महीने चलने वाले उस आंदोलन में जो देश के करीब करीब 15% पॉपुलेशन उस आंदोलन में हिस्सा ले रहा था, और मोदी जी के जो फेवरेट आजकल हुए हैं जय भीम वाले, ये भी 2-4% उस आंदोलन के हिस्सा थे। मतलब देश का करीब करीब 17% पॉपुलेशन जिस सीएए कानून के विरोध में था, उस कानून के बाद भी, इतना विरोध होने के बाद भी वो कानून वापस नहीं हुआ, और सरकार के ना तो किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ और ना ही सरकार को घुटने के बल बैठने की नौबत आई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका जो ओपन कैटेगरी का, स्वर्ण कैटेगरी का जो वोटर था, ना सिर्फ उनको ग्राउंड पर सपोर्ट कर रहा था, बल्कि वैचारिक तौर पर जो सोशल मीडिया पर इनको सपोर्ट मिल रहा था वो सबसे बड़ा था। इनके खिलाफ उठने वाले हर उस विचार को स्वर्ण कैटेगरी के लोग सोशल मीडिया पर ऐसे दबा देते थे जैसे मानो कभी पनपा ही नहीं। और यही कारण था कि देश के 17% जितना बड़ी पॉपुलेशन जब एक धरने पर बैठी, एक कानून के विरोध में बैठी, लेकिन ये सवर्णों का ताकत ही था, इनकी वैचारिक नैरेटिव बनाने की शक्ति ही थी, जिसके वजह से ये प्रदर्शन कभी इतना बड़ा बन ही नहीं पाया कि सरकार को इस्तीफे की बात करनी पड़े।